हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास 8th के लेसन फर्स्ट के साथ, जिसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसके राइटर हैं माइकल मोपर्गो। लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसी कुछ डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हर कोई जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी आप यहाँ पढ़ोगे उसमें भी इसी तरह की एक डेट और इवेंट को मैंशन किया गया है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच 1914 में होने वाले एक वार को यहाँ पे मेंशन किया गया है। कैन यू गैस विच वॉर इट वाज? तो मैं आपको बता दूं कि ये वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जिस वार की बात यहाँ पे की जा रही है उसे कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हो कि ये डेट्स जो दे रखी हैं वो किस इवेंट को रेफर करती हैं? जैसे ए 4 जुलाई 1776। क्या आप जानते हो कि इस डेट को कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, किस लिए फेमस है ये डेट? बी है जैसे 17 दिसंबर 1903। सी है 6 अगस्त 1945। डी है 30 जनवरी 1948। ई है 12 अप्रैल 1961। एफ है 20 जुलाई 1969। तो अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं भी ये डेट्स किस इवेंट के लिए फेमस हैं। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले ए 4 जुलाई 1776। ये क्या है? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया था। ओके, अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया था 4 जुलाई 1776 को। अब हम देख लेते हैं बी 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था? विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट। क्या था? विल्बर एंड ऑरविल राइट, इन्होंने एक फर्स्ट फ्लाइट बनाई थी जो क्या कर सकती थी? 12 सेकेंड्स तक एयर में ठहर सकती थी, हवा में, एंड कवरिंग 120 फीट, और वो 120 फीट का एरिया कवर कर सकती थी। ओके, अब अपने देखते हैं सी 6 अगस्त 1945। इसे बोलते हैं हिरोशिमा डे। क्यों? बिकॉज ऑफ एन एटमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। क्योंकि इस दिन जापान के हिरोशिमा नाम के प्लेस पर एक एटमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। ओके, गिराया गया था, इसलिए इस डे को क्या बोलते हैं? हिरोशिमा डे बोलते हैं। नेक्स्ट है डी 30 जनवरी 1948। इस दिन को तो आप लोग जानते होंगे, जैसे असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। ई है 12 अप्रैल 1961। यूरी ए गिगरेन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गिगरेन नाम के एक आदमी हैं जो पहले ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने पूरी धरती की क्या की हो? परिक्रमा की हो, यानी पृथ्वी की जो ऑर्बिट होता है ना, अक्ष, उसका कक्ष जो होता है, उसे क्या किया था? पूरा चक्कर लगाया था उसके चारों ओर ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे एफ 20 जुलाई 1969। इस दिन क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने इस दिन 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहली बार क्या रखा था? अपना पैर रखा था। ओके, तो ये कुछ डेट्स थी जो किस इवेंट के लिए फेमस है, ये इसमें आपको बताया गया इस लेसन में। ये सबको इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसलिए सबको याद रहनी चाहिए। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में पाया। किसे पाया? ए रोल टॉप डेस्क को पाया। ओके, तो जंक शॉप होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर पुराना और रिजेक्टेड जो सामान होता है वो लाया जाता है या फिर वहाँ से बेचा जाता है। ओके, द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। आदमी ने कहा कि यह लगभग 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी से भी पहले की थी। एंड ओक होता है एक
ट्री, जिससे मतलब क्या बनती हैं ये चीज़ें बनती हैं, जैसे मतलब लकड़ी होती है ना, ओक एक ट्री होता है, उससे ऐसे टेबल वगैरह डेस्क वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। राइटर बोलता है अभी मैं ऐसी एक लेना चाहता था, लेकिन ये क्या होती है, जो ओक की बनी हुई होती है ना, ये डेस्क ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी महंगी होती हैं। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और ये जो एक उसने देखी ये क्या थी, बहुत ही बैड कंडीशन में थी, यानी बुरे हालात में थी। रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसका जो रोल टॉप था ना, ऊपर वाला जो गोल टॉप था, यानी टेबल्स डेस्क तो काफ़ी होती है, लेकिन जो ऊपर से राउंड अप होती है ना, गोल होती है, उसे क्या बोलते हैं, रोल टॉप डेस्क बोलते हैं। तो इसका जो रोल टॉप था वो काफ़ी अलग अलग पीसेज में टूटा हुआ था। वन लैग क्लम्पसली मैंडेड, इसकी जो एक टांग थी, एक जो लैग थी इस डेस्क की, वो क्या थी, बहुत ही बेढंग तरीके से रिपेयर की गई थी। ओके, क्लम्पसली होता है बुरे तरीके से, यानी अच्छे से नहीं, गंदे तरीके से, बुरे ढंग से, बेढंग से इसे क्या किया गया था, मैंडेड यानी रिपेयर किया गया था। ओके, नेक्स्ट है जैसे स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्क्रॉच मार्क्स, इसके एक तरफ क्या थे, स्क्रॉच मार्क्स बने हुए थे। स्क्रॉच मार्क्स होते हैं बर्न मार्क्स, यानी जले हुए के निशान, कुछ जल जाता है ना, जैसे कुछ आग वगैरह लगने से, तो उसके एक तरफ जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसे क्या किया गया था, बहुत ही कम पैसे में बेचा गया था, या मान लो इसे अगर आप खरीदोगे तो बहुत ही कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही कम पैसे में बेचा गया था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे क्या कर लूँगा, रीस्टोर कर लूँगा, यानी इसे रिपेयर कर लूँगा। आई वुड बी अ रिस्क, सॉरी इट वुड बी अ रिस्क, ये क्या है, एक रिस्क भरा काम है, होगा, एक चैलेंज होगा, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ठीक है, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने इसके लिए आदमी को क्या किया, पे किया, इसके पैसे दिए, और ब्रॉट इट, इसे खरीद लिया, बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसे अपने वर्क रूम में ले आया। वर्क रूम होता है जिस रूम में अपने अपना कोई स्पेशल काम करने के लिए बनाया हुआ होता है, ये उसे अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो एक गैरेज के पीछे की तरफ था। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, काम करना मतलब इसे रिपेयर करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस जो फेस्टिवल है उससे जस्ट पहले वाली इवनिंग। ठीक है, ईव जो होता है, क्या होते हैं ये, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ईव द डे और इवनिंग बिफोर एन इवेंट और प्रोग्राम, किसी भी स्पेशल इवेंट या प्रोग्राम से जस्ट पहले वाला कोई डे या फिर अगर इवनिंग होती है तो उसे आप क्या बोलते हो, ईव लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ जो इस पैराग्राफ में आए हैं, जैसे आप देख लीजिए, स्पॉटेड सा, पाया या फिर देखा। जंक शॉप होती है ए प्लेस वेयर ओल्ड रिजेक्टेड आर्टिकल्स आर बॉट एंड सोल्ड, जैसे एक ऐसी जगह होती है जंक शॉप जहाँ पे पुराने और रिजेक्टेड सामान को लाया जाता है और बेचा जाता है। रोल टॉप डेस्क होती है टेबल हैविंग अपर पार्ट रिवॉल्विंग, एक ऐसी टेबल जिसका ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, राउंड में होता है। क्लम्पसली होती है इन ए बैड वे, बुरे तरीके से, बेढंग से, और मैंडेड होती है रिपेयर्ड, ठीक है, यानी मरम्मत की गई हो। स्क्रॉच मार्क्स होते हैं बर्न मार्क्स, यानी जले हुए के निशान। वॉज गोइंग मीन्स वॉज सेलिंग फॉर, यानी बेचा गया हो। रीस्टोर का मतलब यहाँ पर, वैसे तो रीस्टोर का मतलब होता है दोबारा से स्टोर करना, लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ में है रिपेयर करना। बिगैन वर्क ऑन इट का मीन्स है स्टार्टेड रिपेयरिंग इट, इसको रिपेयर करना शुरू किया। ईव मैंने अभी आपको बताया द डे और इवनिंग बिफोर एन इवेंट और प्रोग्राम। ओके, तो ये आपके फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें आपने काफ़ी सारे वर्ड्स सीखे और उसका हिंदी देखा। अब आप देख लीजिए इसके क्वेश्चंस, जो आपका होमवर्क रहेगा। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ये वर्ड्स जो मैंने अभी इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स आपको अपनी आंसर शीट पे नोटबुक में नोट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क, ऑथर को रोल टॉप डेस्क कहाँ मिली। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क, उस रोल टॉप डेस्क की कंडीशन कैसी थी, किस हालात में थी वो। थर्ड सेकेंड में ए है, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाय दैट डेस्क, ऑथर यानी लेखक ने, राइटर ने उस डेस्क को खरीदने का फैसला क्यों किया। ठीक है। और इसमें बी है, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज, लेट एंड चीप।
ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि लेट जो वर्ड है उसका अपोजिट क्या होगा और चीप का अपोजिट क्या होगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास with the first lesson. So thanks and have a nice day everyone.